हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल रवि की पाठशाला। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। होप आपने पार्ट वन क्लियर कर लिया होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। अब हम कवर करने वाले हैं पार्ट नंबर टू। सो यहाँ पर हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे और उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से देखना है कि क्या एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया गया, उसमें क्या रिजल्ट, क्या रिएक्टेंट्स लिए और उसका क्या रिजल्ट मिला, आपको क्या प्रोडक्ट मिला। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो मेक इट वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट कि हाँ आपने यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और उनका जवाब आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखो एक डायग्राम बनाया है। एक बर्नर है, बर्नर को बर्नर से आप मैग्नीशियम रिबन को टोंग से पकड़ के बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, देन यू विल सी सम डेजलिंग लाइट। तो इस लाइट से बचने के लिए जो इस एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म करोगे तो आपको ब्लैक कलर के गॉगल पहनने हैं। ठीक है, जिससे कि जो डायरेक्ट ये डेजलिंग लाइट है वो आपकी आंखों में ना जाए, ताकि आपकी आई डैमेज ना हो, आई साइट जो है वो डैमेज ना हो। सो पहला प्रिकॉशन तो ये लेना है। दूसरा, बिफोर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाट यू हैव टू डू, rub this magnesium ribbon with the help of sandpaper, with the help of sandpaper to remove the लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। होता क्या है बच्चों कि जब ये मैग्नीशियम रिबन काफी दिनों तक रखा रहेगा तो इस ड्यू टू द अटैक ऑफ मॉइस्ट एयर, वो एयर जिसमें वाटर वेपर्स रहेंगे, तो वाटर वेपर्स की वजह से इसके जो जो वाटर वेपर्स के फॉर्म में है, ठीक है ना, मॉइस्ट एयर जो है जिसमें कि ऐसी एयर जिसमें वाटर वेपर है, वाटर वेपर कंटेंट ज्यादा है, तो उसमें उससे क्या होगा कि जो मैग्नीशियम का जो ऊपर का सरफेस है उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको उस लेयर को हटाना पड़ेगा सो दैट यू कैन बर्न द मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और एयर में बच्चों होगा क्या, एयर में है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इस मैग्नीशियम मेटल को बर्न करना है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। हियर यू सी दैट द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारा प्रोडक्ट होगा। होप ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे कि उसको रब क्यों किया जाता है और प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए हमको वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, केस स्टडी टाइप पे भी आ सकता है ये। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की, सेकेंड रिएक्शन। सो व्हाट इज दिस सेकेंड रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। बच्चों लेड नाइट्रेट का अच्छा फॉर्मूला अगर देखें तो क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस, और पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड। तो इन दोनों की जब रिएक्शन होगी, एक एक टेस्ट ट्यूब में लेना है आपको लेड नाइट्रेट, दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेना है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, और क्या करना है, मिक्स करना है दोनों को। ठीक है ना, पोटेशियम आयोडाइड लिया और आपने लेड नाइट्रेट में मिक्स कर दिया। रिमेंबर दिस दैट बोथ द सॉल्यूशंस आर कलरलेस। पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस होता है, लेड नाइट्रेट भी कलरलेस होता है। तो जब आप एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे में डालेंगे तो होगा क्या, आपका उस थोड़ी जब आप टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो नीचे साइड आपको येलो कलर का सॉलिड दिखेगा, एंड दैट सॉलिड इज बेसिकली द प्रेसिपिटेट। एक सॉलिड सब्सटेंस जो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, नीचे की तरफ टेस्ट ट्यूब में नीचे आपको दिखेगा। तो दैट इज बेसिकली लेड आयोडाइड। एंड जो ऊपर कलरलेस सॉल्यूशन होगा, नीचे नीचे येलो येलो होगा, उसके ऊपर जो व्हाइट कलर का आपको कलरलेस सॉल्यूशन दिखेगा, दैट विल बी पोटेशियम नाइट्रेट। तो बच्चों यहाँ पे आपने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का तो फॉर्मूला मालूम है। लेड आयोडाइड का फॉर्मूला PbI2, और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। तो बच्चों इस रिएक्शन में हुआ क्या, जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड है ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और लेड आयोडाइड जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है इस रिएक्शन में, एंड द पोटेशियम नाइट्रेट आर कॉल्ड, बोथ आर कॉल्ड प्रोडक्ट। होप ये रिएक्शन आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो यहां पर एक रिएक्शन में क्या हुआ है, दो सब्सटेंस लिए थे, एक दो सब्सटेंस लिए आपने, दो सॉल्यूशन लिए, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, और एक यहाँ पर प्रेसिपिटेट बना, येलो सॉलिड लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना। चलिए इतना क्लियर हुआ। अभी आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ और क्या क्या रिएक्शन को कैसे हम लोग बताते हैं कि कब रिएक्शन हुई है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं रिएक्शन की, वो हम लोग लेटर सेक्शन में कवर करेंगे। थर्ड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन में क्या है कि जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में आपने रिएक्ट करवाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कोनिकल फ्लास्क, ये देखिए लिया कोनिकल फ्लास्क। डायग्राम अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है बच्चों, लग रहा है तो कमेंट करिए भाई, मेहनत करके बनाया है कुछ। चलिए, और आपको जैसा भी लगता है कि हाँ
सर छोटा लिख रहे हो आप या बड़ा लिख रहे हो, अगर मेरी कोई कमी है तो प्लीज डू टेल मी, बिकॉज दैट्स माई ड्यूटी कि अगर आपको कंटेंट जो दे रहा हूँ उसमें अगर हल्की सी भी कमी है ना, तो उस चीज को आप बताइए कि आप सर थोड़ा छोटा लिख रहे हो, या सर आपकी राइटिंग समझ नहीं आ रही है, डायग्राम थोड़ा मैं सही से मेंशन कीजिए। तो अगर अच्छा है तो कमेंट कीजिए बहुत अच्छा है, या फिर कुछ कमियां हैं तो धीरे धीरे हमको बताते जाइए कि सर थोड़ा थोड़ा और आप इम्प्रूव कीजिए। तो बच्चों, इस रिएक्शन में क्या होगा कि एक कोनिकल फ्लास्क लिया, कोनिकल फ्लास्क में आपने जिंक ग्रेनुलेटेड ग्रेनुलेटेड जिंक आपने डाला, पहले जिंक के छोटे 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 पीसेस किए, उसको आपने फ्लास्क के अंदर डाल दिया। फिर इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और आपने कॉर्क, एक ये है कॉर्क, ठीक है, रबर कॉर्क, ठीक है, रबर कॉर्क से आपने इसको कवर कर दिया। और जो कॉर्क होती है लेबोरेटरीज में आप देखोगे उसके अंदर छेद होता है, उस छेद से आपने एक ग्लास, पतली सी ग्लास ट्यूब निकाली, और जब आप इस रिएक्शन जब ये हो रही होगी तो इस ट्यूब से, इस ग्लास ट्यूब से, जो ये ग्लास ट्यूब दिख रही है आपको, ये ग्लास ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम लोग पॉपिंग साउंड टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? पॉपिंग साउंड टेस्ट। इस पॉपिंग साउंड टेस्ट में क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पर कोई बर्निंग कैंडल और मैच स्टिक लेके आओगे, तो यहाँ पे पॉप के साउंड के साथ वो बर्न होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है कि जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हुई, क्या बना? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ये देखिए हाइड्रोजन गैस निकलेगी और अंदर जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो जिंक सल्फेट का। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या है जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे रखे हुए हैं? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या है? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए बच्चों, ये तीन रिएक्शन हमने पढ़ी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, दूसरी है रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, एंड द थर्ड वन इज जिंक की हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई। तो होप ये क्लियर हुआ होगा कि कौन रिएक्टेंट्स होते हैं, क्या प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट जो इनिशियली जो सब्सटेंस लिया था उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, न्यू सब्सटेंस, जो केमिकली न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं, उनको प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये रिएक्शन हुई है, कुछ कुछ हुआ है, क्या है। तो देखो बच्चों, whenever a chemical reaction take place some changes are observed, हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ की रिएक्शन हो रही है। सो what are the characteristics? Basically the easily observable changes that takes place in a chemical reaction are called characteristics of chemical reaction। जो चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, दो चीजें आपने मिलाई, जो चीजें हमने ऑब्जर्व की, तो जो उन्हीं चीजों को जो हमने ऑब्जर्व किया है, दोज आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उन्हीं के बेसिस पे हम कहते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है बच्चों, प्रेसिपिटेट बना, जैसे कि अभी हमने सेकेंड एक रिएक्शन देखी थी लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो लेड आयोडाइड बना और पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहां पर जो ये लेड आयोडाइड बना वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना। तो हमने देखा कि दो कलरलेस सॉल्यूशन लिए थे, ये भी कलरलेस था, है ना, पोटेशियम आयोडाइड, और लेड नाइट्रेट भी कलरलेस था, ठीक है। कलरलेस दोनों को मिलाया और देखा कि उसमें एक येलो कलर का नीचे प्रेसिपिटेट बन रहा है, सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ नया बना, कुछ हमने नया ऑब्जर्व किया, इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन हुई है, ठीक है। दूसरी है कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड सोडियम क्लोराइड NaCl, जब इन दोनों को रिएक्शन करवाओगे तो आपको सिल्वर क्लोराइड AgCl ये एक व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में आपको मिलेगा, और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो ये आपने देखा कि दो रिएक्टेंट्स लिए आपने, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, और व्हाइट कलर का पीपीटी बना। तो यहां पर भी पीपीटी बना, इसका मतलब रिएक्शन हुई, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? व्हाइट पीपीटी बना। थर्ड है, थर्ड जो है, देखिए यहाँ पे हो सकता है बच्चों, अभी देख लीजिए यहाँ पे व्हाइट पीपीटी ये बना, तो मेरे पीछे अगर स्क्रीन के आ रहा था तो अभी समझ लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन हुई तो सिल्वर क्लोराइड एक व्हाइट पीपीटी बना। पीपीटी बनने का मतलब एक ऑब्जर्वेशन आपने देखी कि हाँ पीपीटी बन रहा है, व्हाइट सॉलिड बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और तो BaCl2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो आपको बेरियम सल्फेट BaSO4 व्हाइट कलर का पीपीटी बना, और सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है बच्चों। तो यहां पर भी एक
थर्ड रिएक्शन में भी क्या हुआ, बेरियम सल्फेट व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में आपको रिएक्शन में देखने को मिलेगा। जब आप टेस्ट ट्यूब से उसका सॉल्यूशन को डालेंगे तो उसमें आपको ये व्हाइट कलर का पीपीटी बना है, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन हुई है। तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चली कि कोई भी रिएक्शन में अगर पीपीटी बनता है, कोई भी चीज अगर आप दो चीजें मिक्स कर रहे हो, रिएक्टेंट ऐड कर रहे हो, और ऑब्जर्वेशन क्या किया, व्हाइट पीपीटी या येलो पीपीटी, पीपीटी बना, तो मतलब रिएक्शन हुई है। दैट इज द वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ। इसी तरीके से हम लोग 5 पढ़ने वाले हैं बच्चों। दूसरा क्या है कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस इवॉल्व होती है, गैस निकलती है, जैसे कि अभी हमने थर्ड देखा था, जिंक में क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, तो जिंक सल्फेट बना ZnSO4, और क्या बना, H2 गैस रिलीज हो रही थी। इस H2 गैस को चेक करने के लिए क्या किया था, बर्न, जलती हुई कैंडल लेके आओ या बर्निंग मैच स्टिक, तो वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी, पॉपिंग साउंड भी आता है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो हम कह सकते हैं कि यस द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बी, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो, दिस डेल्टा साइन रिप्रेजेंट्स द हीट। कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो CaCO3, इसको जब आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं बच्चों, क्विक लाइम। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस रिलीज होगी। इस CO2 गैस को हम लोग लाइम वाटर टेस्ट से कर सकते हैं, लाइम वाटर टेस्ट। अभी आगे हम लोग ये डिस्कस करेंगे, अभी जब मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा इस चीज को। तो होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जब भी कोई दो सब्सटेंस आपने ऐड किया या किसी एक को हीट किया, तो आपको अगर गैस रिलीज हो रही है, दैट मींस दैट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। सो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। चलिए, थर्ड है चेंज इन कलर। कलर में चेंज आना, जब कोई दो चीजें रिएक्ट करती हैं तो कलर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट रिएक्शन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग पड़ जाता है लोहे में, बाहर रखा रहेगा, मॉइस्ट एयर अटैक करेगी उस पर, पानी धूप में पड़ा रहेगा। तो आज आपने कई बार देखा होगा, आपका घर में कभी कंस्ट्रक्शन होता है तो सरिया देखा होगा आपने, सरिया सुना होगा आपने, सरिया तो ऐसे लेके आते हैं नया, जब दुकान से लेके आते हैं तो उनके जो गोडाउन से लेके आए तब तो बहुत ग्रे कलर का होता है, ठीक है ना, ग्रे कलर का होगा। लेकिन जब वो काफी दिनों तक रखा रहेगा, ठीक है ना, अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कुछ दिनों तक रखा रहा तो उसमें क्या हो जाएगी, रस्ट लग जाती है ना। तो रस्ट रस्ट जो होती है वो कैसे होती है, ब्राउन कलर की होती है। इसका मतलब है कि ग्रे कलर से आयरन, आयरन का जो ग्रे कलर है वो ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर रिएक्शन हो रही है, दैट इज इफ देयर इज अ चेंज इन कलर द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन। अभी जैसे हमने सेकंड रिएक्शन देखी थी लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। इसका मतलब दो कलर रेड सॉल्यूशन लिए आपने और येलो कलर का कुछ नया सब्सटेंस बना, मतलब कलर चेंज हुआ। सॉल्यूशंस तो आपने कलरलेस लिए थे, लेकिन वहां पे कलर एक येलो कलर आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, whenever there is a change in color you can say that yes the reaction is taking place। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई चेंज इन कलर। फोर्थ है हमारी चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होना। सपोज करो आप एक कैंडल है, सॉलिड वैक्स होता है उसमें, तो उसको आप बर्न कर रहे हो, तो वो कैंडल धीरे 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 बर्न होती जाएगी, तो क्या प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब H2O इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, गैसियस स्टेट। तो सॉलिड थी वैक्स, कन्वर्ट किस में हो गई, गैसियस स्टेट में। सो देयर इज अ चेंज इन द स्टेट, स्टेट चेंज हुई सॉलिड से गैस में, तो हम कह सकते हैं यस देयर इज अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। नाउ पेट्रोल, गाड़ियों में पेट्रोल डालते हो आप मोटरसाइकिल चलाते वक्त, तो पेट्रोल धीरे 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 खर्च हो रहा है। तो एक्चुअल में पेट्रोल कैसा होता है, जब आपने डलवाया होगा तो देखा होगा लिक्विड डल रहा होता है उसके अंदर, लेकिन धीरे धीरे वो क्या है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। व्हेन यू आर बर्निंग दिस पेट्रोल, दिस इज कन्वर्टिंग इनटू द गैसियस स्टेट, तो लिक्विड से गैस स्टेट में जा रहा है, तो वाटर वेपर बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सो यू कैन सी दैट कि दिस द बर्निंग ऑफ पेट्रोल, ठीक है, इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच द स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, लिक्विड टू गैसियस स्टेट। द वेरी लास्ट वन इज चेंज इन टेम्परेचर, कि जब भी कोई रिएक्शन होगी तो अगर टेम्परेचर में चेंज होता है, ठीक है, तो भी हम कहते हैं कि यस देयर इज समथिंग हैपनिंग, देयर इज अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। फॉर एग्जांपल जब आपने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला था, तो बीकर जो है आप जब उसको टच करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क जो अभी ये डायग्राम दिखाया था मैंने आपको, जरा ध्यान से देखिए ये वाला डायग्राम, ये जो डायग्राम दिखाया मैंने आपको, इस डायग्राम में जब ये कोनिकल फ्लास्क में आपने HCl जो H2SO4 डाला, ठीक है, तो ये कोनिकल फ्लास्क अगर आप ऐसे टच करके देखोगे तो वो थोड़ा सा वार्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब रिएक्शन होती है तो जो टेम्परेचर होता है वो भी या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब इंक्रीज का अलग केस है, डिक्रीज का अलग केस है। तो अगर वार्म हो रहा है इसका मतलब हीट रिलीज हो रही
है ना। तो इस तरह की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट इवॉल्व होती, हीट निकलती है। ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है यहाँ पर बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्ट, ये आपने लिया क्विक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम में आपने वाटर डाला तो क्या बना, स्लेट लाइम, ठीक है, और हीट प्रोड्यूस होगी। तो कई बार ऐसा होता है व्हाइट वॉश करने के लिए वो जो टुकड़े होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के, वो जो लेके आए और पानी डाला तो वो बाल्टी में या फिर जिस बीच में डाला होगा तो उसको आप चेक करोगे तो वो काफी गर्म हो जाता है, ठीक है ना, वार्मनेस टाइप की आ जाती है, तो इसका मतलब हीट प्रोड्यूस हुई है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं जिसमें हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यू सी दैट यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और हमने वाटर ऐड किया, तो आप अगर उस चीज को टच करोगे यू विल फील द वार्मनेस, ठीक है। अनदर थिंग, अगर ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड के साथ की जाए, NH4Cl, इसके साथ रिएक्शन करवाई जाए तो क्या होगा, बेरियम क्लोराइड बनेगा BaCl2 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों जब बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड को मिक्स किया जाएगा, तो जैसे ही आपने टेस्ट ट्यूब में डाला हुआ है, तो आप थोड़ी देर बाद जो बॉटम होगा ना उसका, उसको थोड़ा सा टच करके देखोगे तो आपको ठंडा ठंडा फील होगा। इसका मतलब क्या है कि ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है इसमें, क्या कर रहा है ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो चीज ठंडा ठंडा फील होगा, ठीक है। जैसे कि कभी ऐसा होता है, अब ये एग्जाम्पल है कि जब जब हीट एब्जॉर्ब की जाती है तो आपको ठंडा ठंडा फील होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एसीटोन है, ठीक है, वो आपकी पाम पे रख दिया जाए और वो जब वो इवापोरेट होगा, इवापोरेट होते वक्त क्या करेगा, वो आपकी हथेली से क्या करेगा, हीट को लेगा, तो आपको कैसा फील होता है, ठंडा ठंडा फील होगा। इसी तरीके से जब ये बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड में मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि ये सराउंडिंग से हीट लेगा। तो आपको क्या है कि ये जब इसको टच करोगे, फील करोगे बॉटम ऑफ द test tube, it will be cooler. So, which means that this reaction is absorbing the heat. So, such type of reactions are called endothermic reaction. जब मैं आपको टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन, शब्बा खैर। और सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, तो काफी कुछ आपने इसमें डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया और कुछ रिएक्शंस को देखा कि क्या रिएक्टेंट्स होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए रवि की पाठशाला। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।